हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज की जो क्लास है वो स्पेशल है 10वीं क्लास के लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। तो मैथ का जो पेपर है राजस्थान बोर्ड का वो 4 अप्रैल का है। तो उसके लिए मैं जो मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू जो है सेक्शन ए के लिए वो लेकर आया हूँ। आज हम कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों में से लगभग 10 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 12 और 15 का एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम तथा एचसीएफ, अब जरूरी नहीं है कि 12 या 15 ही पेपर में आए। देखो डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन एलसीएम जो एचसीएफ का क्वेश्चन है वो जरूर आएगा। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाए, जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाए। तो 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, तो एलसीएम तो कितना आ गया, 60 आ गया। बात करते हैं एचसीएफ की, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जाए, वो क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो 12 और 15 इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12 का अलग गुणनखंड कर लो और 15 का अलग कर लो। 5 का भाग देंगे, 5 या 15, 3 का देंगे, 3 एकम 3, इसमें 2 का देंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 का, 2 तिया 6, फिर 3 का, 3 एकम 3। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा इसका आंसर। तो एचसीएफ कितना आएगा, इसका 3 आएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 60 और 3। ध्यान रखना, एलसीएम का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जिसमें जो नंबर दे रखे हैं दोनों का भाग जाता हो, और एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जाता हो। थोड़े अलग अलग हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो ये लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि मूल बिंदु जिसको हम ओ से लिखते हैं उसके निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी माइनस 0, जहां ए बराबर में नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि वास्तविक कब नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अब इसके जो मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो छोटा आ जाए 0 से। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, छोटा आ जाए 0 से। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस भी नहीं है, यहाँ पर माइनस भी है, तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर छोटा आ रहा है 0 से, तो इसके जो मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3, 7, 11, 15। इसमें ए यानी प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद पूछा है तो पहला पद कितना है, 3 है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। साथ ही डी यानी सारवंतर कितना है, सारवंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो यहाँ पे दूसरा पद कितना है 7, पहला पद कितना है 3, तो दूसरा पद 7 माइनस पहला पद 3, 7 में से 3 घटाओगे 4, तो ये हो गया इसका डी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, 2 sin 45 एंड cos 45। तो 2 sin 45 cos 45। अब इसके लिए एक सूत्र भी है और आप मान रख के कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो देखो 2 गुणा sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। √2 को √2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2, 1 को 1 से गुणा किया 1, √2 को √2 से किया तो 2, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 1। तो ये होगा इसका आंसर। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें आप सूत्र लगा सकते हो 2 sin a cos a, जो ये होता है cos 2a होता है। तो यहाँ से sin 2a होता है, sin 2a। तो sin 2 गुणा में a का मान है 45, 45 दूनी 90, तो ये हो गया sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक वृत्त है, उसका एक बाह्य बिंदु है, उससे आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। तो इससे आप सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हो मैक्सिमम, एक बिंदु से, कि वृत्त है और उस पर कोई बाहर है एक बिंदु, जिससे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, अधिकतम 2 खींच सकते हो। 7वां प्रश्न, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो त्रिज्य खंड
त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ये सूत्र ध्यान रखना आएगा 100%। पाई आर स्क्वायर थीटा, अगर सूत्र नहीं आएगा तो क्वेश्चन जरूर आएगा 1 नंबर का इससे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि एक बेलन की ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर, जहां h बराबर में दे रखा है 11 सेंटीमीटर, तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दे रखा है 968, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है बेलन की त्रिज्या, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस यानी त्रिज्या हमसे पूछी है। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ वो होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ दे रखा है हमें 968, तो बराबर में 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना है, गुणा एच का मान कितना है, 11 है, ठीक है। तो इसमें से काटते हैं इसको, 11 कम 11, 11 8 88, 8 बचे और 11 8 88। तो यहाँ पे बचा 88 बराबर में 2 गुणा में 22/7 और गुणा में आर। 22 से कम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से आर बराबर में आ गया 2 गुणा में 7, यानी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। यहाँ से ध्यान रखना कि ये बटे में है, तो बटे की संख्या कहाँ आती है, गुणा में आती है। तो 2 गुणा 7, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, तो 2 गुणा 7, आर का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर, जो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक पूछा है। अब बहुलक पूछा है तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो क्या होगा, इसका बहुलक होगा। देखो 3 चीजें होती हैं, ये एक सीरीज अगर दे रखी हो आपको तो 3 चीजें, जैसे माध्य पूछ ले तो माध्य कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इन सबको जोड़ना है और कितनी संख्या है उनका भाग देना है, तो ऐसे निकालते हैं माध्य। माध्य की बात करें तो माध्य कैसे निकालते हैं, पहले इनको क्रम से लगाना होगा। क्रम से कैसे लगाते हैं, जैसे यहाँ कर रहा हूँ, देख लेना कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 2 बार है, 3 3, फिर 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 1 2 3 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार है, और 7 1 बार है। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो माध्यक के लिए क्या करते हैं अपन, बीच वाला पद देखते हैं, 1 2 3 4 इधर छोड़े, 1 2 3 4 इधर छोड़े, तो बीच में क्या बचा, 4, तो माध्यक क्या आएगा, 4 आएगा। अब बात करते हैं बहुलक की, कि बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सवाल दिख रहा है, इस सवाल में जो सबसे ज्यादा बार संख्या आई है वो क्या होगी, बहुलक होगा। तो यहाँ पे 4 जो है वो 3 बार आया, मैक्सिमम आया, तो 4 इसका क्या होगा, बहुलक होगा। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालते हैं सभी को जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 4 + 5 + 7 बटे में 9, इस तरह से जोड़ के सभी को भाग देना। माध्य निकालते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जिस तरह से औसत निकालते हैं उसी तरह से माध्य निकालते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है। अब पासे को फेंकते हैं तो कितने घटनाएं बनती है, 6 बनती है, 1 2 3 4 5 और 6 फेंका जाता है। तो अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर कुल जो घटना है वो कितनी हो गई, कुल घटना जो है वो हो गई आपकी 6। अनुकूल घटना की बात करते हैं, अनुकूल घटना कितनी होगी, अनुकूल घटना अभाज्य अंक, अभाज्य देखो एक ना तो अभाज्य ना भाज्य है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, 2 3 5, तो अनुकूल घटना कितनी हो गई, 3। अभाज्य अंक कितने इसमें, 3 है। तो प्रायिकता की बात करते हैं, प्रायिकता पीई बराबर में होती है अनुकूल घटना और बटे में कुल घटना। अनुकूल घटना है हमारी 3 और बटा कुल घटना है 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम अपन, परिमेय अपरिमेय संख्या हर बार आता है, इस बार भी 100% आएगा कि 3 - 2 √5 क्या एक परिमेय संख्या है। देखो √5 का जो मान है वो एग्जैक्ट नहीं होता है,
अंडर रूट 5 का जो मान है एग्जैक्ट नहीं होता है। अब मान इसका हमें कंफर्म नहीं है कि कहाँ तक निकाल सकते हैं, कहाँ तक जाएगा इसका मान, इसलिए अंडर रूट जो 5 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है तो 3 अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें अंडर रूट 5 का हमें मान ही नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, तो इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बनने वाला, देखो ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई और ये त्रिज्या हो गई, तो इसके मध्य कोण थीटा का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां जो क्वेश्चन है, माध्य माध्यिक बहुलक का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13वां क्वेश्चन की माध्य माध्यिक तथा बहुलक का सूत्र क्या है। तो माध्य का जो सूत्र है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। 3 सूत्र होते हैं माध्य के, तो आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। माध्य की बात करें कि माध्य क्या होता है, माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र होता है L प्लस में n बटा 2 माइनस सी एफ। सी एफ का मतलब संचयी बारंबारता और बटे में f गुणा में h। h का मतलब वर्गंतराल। ये प्रश्नावली आपने पढ़ी होगी ध्यान से, तो आप बता सकते हो ये क्या क्या है। बहुलक, बहुलक क्या होता है? बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस में f1 माइनस f0 बटे में बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में h होता है। ठीक है, लास्ट 14वां क्वेश्चन जो है, 14वां क्वेश्चन उसमें है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें सर्वसमीका लग रही है डायरेक्ट, देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। जो सर्वसमीका है, 3 सर्वसमीका है, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर उठ के आएगा, 1 नंबर का पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बच गया 9 कॉमन लेती सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये एक सर्वसमीका है, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 9 गुणा में 1, 9 एकम 9, आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, उसकी बात करते हैं कि r बराबर में है 7 सेंटीमीटर, r बराबर में है 7 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर में 60 डिग्री। अपने को क्या करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। मैंने आपसे कहा था कि त्रिज्य खंड का सूत्र 100% आएगा, सूत्र नहीं आएगा तो क्वेश्चन उससे जरूर आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है और सूत्र भी, दोनों है। ठीक है, पाई का मान 22/7, जब तक कहा ना है तब तक आपको पाई का मान 22/7 लेना है। आर का मान 7 स्क्वायर है, 2 बार लिख दो, 7 गुना 7, फिर थीटा का मान है 60 और बटे में 360। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 चंगा 36, इसको 2 से काट लो, 11 दूनी 22, 2 तिया 6, ये आ गया 11 7 77 और बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये 15 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो 1 नंबर के क्वेश्चन थे। सारी लगभग प्रश्नावली में से मैं काट के लेकर आया हूँ। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। आगे और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, बड़े क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।